क्वेश्चन हो जाएगा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। जन्म से 6 वर्ष की आयु को क्या कहा जाता है? अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि जन्म से 6 वर्ष की आयु को क्या कहा जाता है, तो शैशव अवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था कौन सी है? तो वह अवस्था हो जाएगी शैशव अवस्था। यह क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी परीक्षा शिक्षक भर्ती से देना चाह रहे हैं तो आपको इस जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप याद नहीं करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम आपके लिए कुछ फैक्ट वाले भी क्वेश्चन करा दे रहे हैं ताकि आपकी परीक्षा में काम कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 से 6 वर्ष का बच्चा अर्ध सपनों में रहता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा थानडाइक महोदय का। चलिए थोड़ा स्पीड से कराएंगे, क्योंकि ऑनलाइनर कराने का मतलब यही है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा सके। ठीक है, आज पूरा शैशव अवस्था पढ़ेंगे। आप अब तक आपने नहीं पढ़ा तो आप यह वीडियो देखिए, पूरा शैशव अवस्था क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बाल्यावस्था कराएंगे, फिर किशोरावस्था कराएंगे। इसी प्रकार से टॉपिक वाइज क्लासेस करा रहे हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं। सभी स्टार्ट है, तो आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करिए वीडियो को। चलिए अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु का भार कितना होता है? अगर आपसे यह पूछा जाए तो नवजात शिशु का भार होता है 6 से 8 पाउंड। आप पाउंड याद करिएगा, पाउंड ही किताबों में आपको मिलेगा, किलो नहीं मिलता। किलो कोई बच्चा कम या ज़्यादा होता है, लेकिन यह मानक होता है कि 6 से 8 पाउंड के बीच में ही बच्चा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे तेज शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? अगर आपसे यह पूछा जाए तो शैशवावस्था में सबसे तेज शारीरिक विकास होता है। आपको पता होगा, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इस अवस्था का काल यही होता है। अगर इसके अंदर आप देखेंगे कि बच्चों का विकास, जो शारीरिक विकास होता है, बहुत तेज गति से होता है, उसके बाद कुछ रुकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक परिभाषा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, वैलेंटाइन सिरोल का ये परिभाषा है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल अगर आपसे पूछा जाए किसने कहा, तो वैलेंटाइन सिरोल थे। इन्होंने कहा था कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास की नींव कब पड़ती है? अगर आपसे यह पूछा जाए व्यक्तित्व विकास की नींव कब पड़ती है, तो उत्तर हो जाएगा बचपन में, क्योंकि बचपन में ही व्यक्तित्व का विकास जो है स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा स्पीड से पढ़ रहे हैं, तो अगर दिक्कत हो तो माफ़ी चाहते हैं आपसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यह कथन किसका है? यह कथन हो जाएगा एडलर महोदय का। ठीक है, चलिए स्पेशल क्लास लेकर आए हैं आज के दिन हम आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या यूपी टेट हो या सी टेट में फैक्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें के अंतर्गत भी पूछा जा चुका है। सुपर टेट में भी आया है, यूपी के जो सुपर टेट होता है उसमें भी आया है। तो यह क्वेश्चन, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन सिगमंड फ्रायड महोदय का है। सिगमंड फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया, आप बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था बालक का निर्माण काल कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, शैशवावस्था को ही बालक का निर्माण काल कहा जाता है। आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आपसे पेपर में ऐसे पूछेगा किस अवस्था को जीवन का निर्माण काल कहा जाता है, तो उस ऑप्शन में रहेगा शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था को जीवन का निर्माण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो उत्तर हो जाएगा 270 हड्डियाँ होती हैं। जबकि एक वयस्क मनुष्य में 205 हड्डियाँ होती है और नवजात शिशु में 270 हड्डियाँ होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है? तो वह हो जाएगा शैशवावस्था। अब तक ने आप इस वीडियो को देखा है, इसका मतलब आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। शिक्षक भर्ती स्पेशल यह चैनल बनाया गया है आपके लिए, क्योंकि इससे पहले हमने यूपी टेट, सी टेट, रीट जैसी परीक्षाओं को पास किया। उसके बाद हमने सोचा आपको भी पास करा सकते हैं, इसलिए हम आपको क्लासेज करा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन देखते हैं। फ्रायड के अनुसार लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि और लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। आपसे पेपर में पूछेगा कि लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। ठीक,
तो उसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रा ग्रंथि। और लड़कों में अगर पूछी जाए तो लड़कों में होते हैं ओडिपस ग्रंथि, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? अगर आपसे यह पूछा जाए तो 51 सेंटीमीटर जो होती है जन्म के समय औसत लंबाई होती है बालक की। क्योंकि एक औसत ही बता सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, कोई बच्चा छोटा या कोई बच्चा बड़ा भी होता है, ठीक है, इसलिए एग्जैक्ट नहीं बता सकते। औसत लंबाई अगर आपसे पूछा जा रहा है तो 51 सेंटीमीटर होता है, आपको यह पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन, स्वप्रेम की भावना का विकास किस अवस्था में होता है? अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है स्वप्रेम की भावना का विकास किस अवस्था में होता है, तो वह हो जाएगा शैशव अवस्था में। ठीक है, शैशव अवस्था में स्वप्रेम की भावना का विकास हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध के सभी दांत कितने वर्षों में निकल जाते हैं? तो कितने वर्ष हो जाएंगे? 1 वर्ष में बालक के सभी दूध के दांत जो होते हैं वह निकल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है अनियमित। जन्म के समय शिशु की धड़कन जो रहती है अनियमित रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। कितने वर्षों का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष का बच्चा जो होता है वह सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में निरर्थक शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने किया, तो निरर्थक शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग एबिंगहॉस महोदय ने किया था। एबिंगहॉस ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत कब होती है? बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत कब होती है? जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व जो होती है वही अवस्था कही जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। स्वकेंद्रित अवस्था कही जाती है। किस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था कही जाती है? अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका उत्तर हो जाएगा शैशव अवस्था। शैशव अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण प्रक्रिया की प्रारंभ किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? तो शैशव अवस्था में। इससे पहले हमने ऊपर भी पढ़ा था, थोड़ा दूसरे किस्म का वह क्वेश्चन बना था, इसलिए हम आपको यह भी करा दे रहे हैं। ठीक है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरी वीडियो आप देखेंगे तो शैशव अवस्था क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमने वन लाइनर इसलिए उस क्वेश्चन को लाया ताकि आपको वन लाइनर याद भी हो जाए, क्योंकि फैक्ट क्वेश्चन अगर बनता है तो शैशव अवस्था से जरूर बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय बच्चे का समय 1 मिनट। जन्म के समय बच्चे का समयात्मक विकास होता है तो उत्तेजनापूर्ण होता है। उस जन्म के समय जो बच्चे का समयात्मक विकास होता है तो वह होता है उत्तेजनापूर्ण। ठीक है, आप समय यहाँ पर गलत हो, टाइपिंग हो गया, इसको काट दीजिए। जन्म के समय बच्चे का समयात्मक विकास कैसे होता है? अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तेजनापूर्ण होता है। अगर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था कोई भी डाउट हो आपको तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। क्योंकि हम इस टॉपिक को वन लाइनर इसलिए लेकर आए ताकि आपको बहुत बोरिंग ना महसूस हो। हम इसलिए इम्पोर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं वही हम आपके लिए इस टॉपिक से लेकर आए हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, अवस्थाएं क्लियर हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। बाल्यावस्था की आयु कितनी है? अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है बाल्यावस्था की आयु कितनी है, तो 6 से 12 वर्ष की है बाल्यावस्था। जन्म से 5 वर्ष तक की है शैशवावस्था, 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था, 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हम इस टॉपिक को वन लाइनर के माध्यम से लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इस टॉपिक को पूरा कवर कर रहे हैं। अगर पूरा थ्योरिकल पढ़ाएंगे तो यह सिलेबस बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम आपको वन लाइनर के माध्यम से इस टॉपिक को कवर करेंगे। इससे सभी परीक्षाओं में प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं, बाल विकास की अवस्थाओं से, चाहे बाल्यावस्था हो, शैशवावस्था, इन सभी से पूछा जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज की उम्र कितनी है? एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज की उम्र कितनी है? अगर आपसे यह पूछा जाए तो यह हो जाएगा 6 वर्ष। एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज कहा जाता है 6 वर्ष की अवस्था को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस आयु को समूह की आयु कहा जाता है? किस आयु को समूह की आयु कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को समूह की आयु कहा जाता है। आप अपने आसपास में देखते होंगे जो बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं वह समूहों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस आयु को चुस्ती की आयु एवं गंदी आयु कहा जाता है?
किस आयु को चुस्ती की आयु एवं गंदी आयु कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को चुस्ती की आयु और गंदी आयु दोनों कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा? अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा, तो रॉस महोदय ने कहा था बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था को समगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा? बाल्यावस्था को समगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा? अगर आपसे यह पूछा जा रहा है तो कॉल एवं ब्रूस ने कहा था इस टॉप मैटर को। ठीक है, चलिए हम आपसे एक निवेदन करना चाह रहे हैं, अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक करिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। हम आपको शिक्षक भर्ती से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जो भी संबंधित है वह करा रहे हैं, मॉडल पेपर भी लेकर आए हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, सभी चीज़ उपलब्ध है हमारे चैनल पर। एक बार विजिट करिए हमारे चैनल पर, उसके बाद अपनी तैयारी को बेहतर दिशा में ले जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है? क्रिया और खेल पर आधारित शिक्षण विधि अगर आपसे पूछा जाए तो मॉन्टेसरी विधि को क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षण विधि कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति कैसी होती है? अगर आपसे पूछा जाए बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो सामूहिक खेल की प्रवृत्ति होती है। सामूहिक खेल की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था में। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था कहा जाता है? वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, हम आपसे बार बार कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, आप एक बार शेयर जरूर करिए इस वीडियो को, क्योंकि ऐसे टॉपिक आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा, अगर आप पैसे देंगे तब भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वह हो जाएगा बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को माना है, कैसा माना है? तो विषयी माना है। आपके लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस टॉपिक को कवर करने में हमें कम से कम 10 मिनट लगेगा, आप 10 मिनट का समय दीजिए, पूरे बाल्यावस्था कवर कर देंगे। उसके बाद शैशवावस्था करा दिए हैं, किशोरावस्था भी कराएंगे, सब टॉपिक कराएंगे। लेकिन आप एक बार वीडियो को शेयर करिए, उसके बाद हम सब टॉपिक वाइज करा रहे हैं। प्रैक्टिस सीटेट की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहे हैं, यूपी टेट की प्रैक्टिस करा रहे हैं, सुपर टेट की प्रैक्टिस करा रहे हैं, सब चीज़ उपलब्ध हो रहा है आपके लिए धीरे धीरे। लेकिन आप एक बार समर्थन सपोर्ट करिए थोड़ा हमारे चैनल को। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अवस्था में बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है? किस अवस्था में बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है? तो वह हो जाएगा बाल्यावस्था में जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व बाल्यावस्था की उम्र कितनी है? पूर्व बाल्यावस्था की उम्र कितनी है? तो 2 से 6 वर्ष। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए, यह सब क्वेश्चन जो है थोड़ा संदिग्ध रहते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन में जो रहेगा वही सी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। लेकिन वैसे तो फैक्ट जो होता है 2 से 6 वर्ष होता है। ठीक है, फैक्ट जो क्वेश्चन होता है पूर्व बाल्यावस्था की वह हो जाएगा 2 से 6 वर्ष तक की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। उत्तर बाल्यावस्था की उम्र कितनी होती है? अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर बाल्यावस्था की उम्र कितनी होती है, तो वह उम्र हो जाएगी 7 से 12 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था की उम्र 7 से 12 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। किस अवस्था को प्रारंभिक स्कूल की आयु कहा जाता है? किस अवस्था को प्रारंभिक स्कूल की आयु कहा जाता है? यह अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यह क्वेश्चन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था को स्कूल की प्रारंभिक आयु। किशोरावस्था से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बनते हैं, पेपरों में आते हैं प्रश्न, वही हम आपको कराएंगे। एक बार शेयर करिए वीडियो को, अगर वीडियो पर नए हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस टॉपिक को वन लाइनर के माध्यम से करेंगे। अगर इस टॉपिक को थ्योरिकल पढ़ा जाएगा तो यह टॉपिक बहुत ही लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम इस टॉपिक को वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको पूरा कवर कराने वाले हैं। जी, इस टॉपिक से किशोरावस्था से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पूरा देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। किशोरावस्था का समय कितना होता है? किशोरावस्था का समय कितना होता है? तो 12 से 18 वर्ष। याद कर लीजिए, शैशवावस्था का अगर समय पूछा जाए तो जन्म से 5 वर्ष होता है। ठीक है, और बाल्यावस्था का जो होता है 6 से 12 वर्ष होता है। और जो
किशोरावस्था का समय होता है 12 से 18 वर्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। यह क्वेश्चन देखिए, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन में लगभग एग्जामिनर जो होते हैं आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। पूर्व किशोरावस्था का समय कितना होता है? पूर्व किशोरावस्था का समय कितना होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो 12 से 16 वर्ष का अवस्था जो होता है पूर्व किशोरावस्था कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। स्टैनले हॉल की यह परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, इन सभी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सी टेट की परीक्षाओं में भी कोर्ट के माध्यम से पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। किशोरावस्था बड़े बड़े तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो स्टैनले हॉल महोदय का यह कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह क्वेश्चन है, अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो किशोरावस्था को ही अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल कहा जाता है। आपके लिए यह भी जानना इंपॉर्टेंट है। बने रहिए, 5 से 10 मिनट इस टॉपिक को हम कवर करें। किशोरावस्था 5 से 10 मिनट में ऐसे क्वेश्चन आपको कराएंगे शायद आप इस टॉपिक से पहले, हमारे इस वीडियो से पहले आज तक पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, यूट्यूब पर फ्री क्लासेस करा रहे हैं, एक बार शेयर करिए वीडियो को। और चैनल पर नए हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, चलिए। किशोरावस्था में संवेग प्रायः कैसे होते हैं? संवेग प्रायः कैसे होते हैं अगर आपसे यह पूछे तो अधिक उग्र होते हैं, क्योंकि यह विरोधाभासी अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था को विरोधाभासी अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि किशोर जो होते हैं अपनी ही बात को मानना, अपनी बात को कहना, यही सब जानते हैं, दूसरे की बात को सुनते नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो ने कहा था किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह कथन क्रो एंड क्रो ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किलपैट्रिक का ये क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह कथन किसका है? तो किलपैट्रिक महोदय ने कहा था किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इस बात पर कोई मतभेद नहीं किया जा सकता है, तो यह किलपैट्रिक महोदय ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त हो जाता है? तो वह हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवेगात्मक विकास के किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो वह हो जाएगा किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है संवेगात्मक विकास के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस अवस्था में आ जाता है? सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस अवस्था में आ जाता है आपसे यह पूछा जा रहा है, तो वह हो जाएगा किशोरावस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होता है वह अकस्मात होते हैं। यह कथन किसका है? एक बार फिर पढ़िए, स्टैनले हॉल का यह कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, इस कथन को इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि यह कथन पेपर में आया है पिछली परीक्षा में। ठीक है, एक बार पढ़िए। किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होता है वह अकस्मात होते हैं। यह कथन स्टैनले हॉल महोदय का है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। किस अवस्था में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए? तो किशोरावस्था में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे विरोध करते हैं, ज़्यादा दूसरे का विरोध बहुत जल्दी करते हैं, इसलिए नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है हमारा, बालक कब वास्तविक जगत में आ जाता है? किशोरावस्था के बाद जो बालक होते हैं वह वास्तविक जगत में आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह पेपर में आया है। ठीक है, पेपर में आया है पिछले बच्चों में। किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के बीच की कौन सी अवस्था है? कैसी अवस्था है? अस्थिरता की अवस्था है। किशोरावस्था एवं बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था में ये सब जो है समान अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति कब चाहने लगता है? बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति कब चाहने लगता है? तो किशोरावस्था में। अभी हमने पहले बताया किशोर दूसरे का विरोध करते अपनी बात को मनाना चाहते हैं, इसी से इस टॉपिक को संबंधित किया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को संबंधित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, विषम लिंगी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है विषम लिंगी भावना का विकास, तो वह हो जाएगा किशोरावस्था में विषम लिंगी का विकास होता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। रोजाना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही।